Assalamu alaikum to you all. This is Majid Imam Jokyo, and today we'll talk about the most important constitution of Pakistan, that is the 1973 Constitution of Pakistan. इससे पहले हमने एक डिटेल्ड लेक्चर या डिटेल्ड एक रिव्यू किया था 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अगर आपने जो है वो वीडियो नहीं देखी या उस रिव्यू को, उस लेक्चर को नहीं देखा, तो आप काइंडली पहले उस लेक्चर को देख लें। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन पे है, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बिल्कुल आपको चीज़ें बताई हैं कि फेडरेशन क्या होती है, फिर जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। ये सारी चीज़ें डिटेल में वहाँ पर डिस्कस की हैं, ताकि जो है वो आपको एक बेहतर जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आज 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन 14 अगस्त 1973 को 1973 को इन्फोर्स किया गया पाकिस्तान। 1971 में सकूत ढाका के बाद जब ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश की सूरत में एक नया मुल्क बना, तो 14 अगस्त 1973 को एक नया आइन पाकिस्तान में इन्फोर्स किया गया, जिसके थ्रू मिस्टर ज़ैड भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर, फजल इलाही चौधरी पाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट बने। तो कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। और आई होप कि आप 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन का जो लेक्चर है उसको देखेंगे, फिर आप 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पे आएंगे, क्योंकि 56 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशंस जितने भी आए हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूशंस पाकिस्तान में आए हैं, तो उनका रूट जो था वो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर में मैंने डिटेल में सब चीज़ें बताई हैं कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें कि फेडरेशन क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एग्जेट्रा एग्जेट्रा। तो आज हम सेलेंट फीचर्स डिस्कस करेंगे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के। सबसे अहम जो फीचर है नंबर 1, वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन फॉर्म में मौजूद है, एक बाकायदा डॉक्यूमेंट की शक्ल में, एक बुक की शक्ल में आपको अवेलेबल है। 2 तरह के कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, एक रिटन होते हैं, एक अनरिटन होते हैं। जो यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, यूके का, यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे रिटन फॉर्म में मौजूद हैं, यानी कि एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में मौजूद हैं। तो ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे जो है वो अहम सेलेंट फीचर है, वो ये है कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और नंबर 2 पे जो सेलेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 की, वो ये है कि इट इज़ अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। एक बात आपको जहन में याद रखनी चाहिए कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो रिजिड होगा, बिकॉज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को एक, चूँकि वो एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में होता है, तो उसे अमेंड करने के लिए जो है वो सिंपल मेजॉरिटी दरकार नहीं होती, वो एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस के थ्रू अमेंड किया जाता है। अमेंडमेंट में काफ़ी डिफ़िकल्टी पेश होती है पार्लियामेंट को। और फेडरेशन जो होती है, फेडरेशन में चूँकि फेडरेशन एक बहुत ही हसास स्टेट होती है, बेसिकली वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है स्टेट्स की, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का रिटन होना और रिजिड होना दोनों जो है वो लाजमी होते हैं। तो जो 3rd इम्पोर्टेंट फीचर है वो है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल मीन्स इंट्रोडक्टरी चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक डिटो कॉपी है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, जो 1949 में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने पास की। तो एक डिटो कॉपी है, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज इट इज़ 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ प्रेम्बल यूज़ किया गया है। प्रेम्बल मीन्स द इंट्रोडक्टरी चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की थर्ड salient feature थी। Fourth salient feature is that it has prescribed the parliamentary form of government for Pakistan. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी कैबिनेट होती है, दे आर द रियल चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंट्री। प्राइम मिनिस्टर होता है और एक प्रेसिडेंट होता है। जो प्रेसिडेंट होता है, ही इज़ द नॉमिनल, द टाइटुलर executive, chief executive of the country. Every action of the government is taken in his name. प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट जो भी एक्शन लेती है, वो एक्शन प्रेसिडेंट के नाम पर लिया जाता है। यानी कि जो फॉर्मेलिटी होती है ये कि वो एक्शन जो है, एग्जीक्यूटिव एक्शन प्रेसिडेंट के नाम पर जो है वो लिया जाता है प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट की तरफ से, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है, ही इज़ द टाइटुलर और द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। जो फोर्थ इम्पोर्टेंट फीचर है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की, इट इज़ बाईकैमरल लेजिस्लेचर। पाकिस्तान में इस वक्त एक नेशनल असेंबली है, एक सेनेट है। नेशनल असेंबली में नेशनल असेंबली जो कि एक पॉपुलर चैम्बर है, उसमें आवाम के नुमाइंदों को इलेक्ट किया जाता है, वो ताकि वो जो है वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को रिप्रेजेंट कर सकें। लेकिन जो सेनेट होता है, सेनेट में प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी के बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी, हर सूबे को जो है वो, हर प्रोविंस को इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है। क्योंकि पाकिस्तान में बलूचिस्तान को अगर देखा जाए तो जोग्राफिकली बलूचिस्तान की साइज़ बहुत बड़ी है। अगर पंजाब को देखा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से पंजाब जो है वो दूसरे सूबों से काफ़ी आगे है। इस तरह जो है वो जो इक्वालिटी होती है प्रोविंसेस के दरमियान, वो मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक फेडरेशन में। तो इसके लिए एक सेनेट एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसके थ्रू प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी के थ्रू यहाँ पर सेनेट में तमाम प्रोविंसेस को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, ताकि वो इक्वली रिप्रेजेंट हो सकें और किसी भी प्रोविंस के इंटरेस्ट को हार्म ना पहुँचे। जो फिफ्थ इम्पोर्टेंट फीचर है, इट इज़ फेडरल सिस्टम। पाकिस्तान इज़ अ फेडरेशन। दुनिया में दो टाइप्स की स्टेट होती हैं, एक यूनिटरी स्टेट्स होती हैं, एक फेडरल स्टेट्स होती हैं। पाकिस्तान इज़ अ फेडरेशन। इस्लामाबाद इज़ इट्स कैपिटल टेरिटरी। सिंध, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, दे आर द 4 फेडरेटिंग यूनिट्स ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो ये फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। Provinces are given autonomy in the 1973 Constitution. Provinces मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार हैं, ऑटोनोमस हैं, क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज़ सिटिंग इन इस्लामाबाद डज़ नॉट डेलीगेट इट्स अथॉरिटी टू द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस को अपनी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करती, क्योंकि प्रोविंसेस जो होते हैं, दे ड्रॉ दियर अथॉरिटी, दे ड्रॉ दियर ऑटोनॉमी फ्रॉम द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो था, ये फिफ्थ इम्पोर्टेंट
फीचर थी पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की। इस्लामिक प्रोविजंस। इस्लामिक प्रोविजंस, चूँकि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, तो इस्लामिक प्रोविजंस 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए। मींस पाकिस्तान में कोई ऐसी कोई लेजिस्लेशन नहीं होगी कि जो इस्लामिक टीचिंग्स के अगेंस्ट हो। इस्लामिक टीचिंग्स के अगेंस्ट ऐसी कोई भी लेजिस्लेशन पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई भी लेजिस्लेशन ऐसी एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ इस्लामिक स्टेट एंड it was mandatory for the legislators of Pakistan to specify Islamic provisions in the Constitution of 1973. जो 7th इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि इमरजेंसी प्रोविजंस रखे गए हैं। एज पाकिस्तान इज़ अ वॉलेटाइल स्टेट, इट इज़ अ वॉलेटाइल स्टेट। पॉलिटिकल अनार्की पाकिस्तान में अक्सर मौजूद रहती है, तो इसलिए ये लाजमी चीज़ थी कि ऐसे कुछ प्रोविज़न्स रखे जाएं कि जब भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल हो तो उसमें उन प्रोविज़न्स को इन्वोक किया जाए, ताकि जो है वो उन प्रोविज़न्स को बरोए कार लाते हुए मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन किया जाए। तो emergency provisions are also present in the constitution. Now comes fundamental rights. Fundamental rights are protected in the constitution of Pakistan. फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल के इनअलाइनेबल राइट्स होते हैं। वो हर इंडिविजुअल को लाजमी मिलने होते हैं। वो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं जो कि हर इंडिविजुअल का बाय बर्थ एक हक होता है कि उसको वो मिलें, जिसमें राइट टू लाइफ होता है, राइट टू ओन प्रॉपर्टी होता है, राइट टू एजुकेशन होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है। ये सारे जो है वो जो राइट्स होते हैं ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के। तो एज़ पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट, तो उसमें 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ स्पेसिफाई की गई, पॉइंट आउट की गई कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के, उनको अगर कोई वायोलेट करेगा तो वो जो है वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के सामने जवाबदेह होगा। Then number 9 important feature is independence of judiciary. किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में जुडिशरी का एक बहुत ही कलीदी किरदार होता है। अगर जुडिशरी काम इंडिपेंडेंटली ना करे तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं सिटीजन्स के, उनको प्रोटेक्ट करना मुश्किल होता है। और जो डेमोक्रेसी होती है उसकी जो है वो ग्रोथ कुछ, उसकी नशोनुमा कुछ इस तरह नहीं हो पाती जिस तरह वो होनी चाहिए। इसका एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है। पाकिस्तान में जुडिशरी ने इंडिपेंडेंटली काम नहीं किया या फिर उसे काम करने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी हमेशा डिरेल होती रही है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट salient feature, an important feature of the 1973 Constitution. Then comes rule of law. It means every citizen of the state of Pakistan is equal before law. He would not be discriminated on the basis of his religion, his creed, his gender or any other consideration. डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं होगी। तमाम इंडिविजुअल्स को, तमाम सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा
लॉ जो पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ से, जो जुडिशरी है उसकी तरफ से, एग्जीक्यूटिव की तरफ से, हर स्टेट इंस्टीट्यूशन की तरफ से। Then comes single citizenship. Single citizenship. Every citizen of Pakistan is given single citizenship. वो सिर्फ पाकिस्तान का शहरी है। ड्यूल सिटीज़नशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया। हर शहरी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का शहरी होगा। Referendum is also a salient feature of the 1973 Constitution. It means जो प्रेसिडेंट होगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का, वो अगर किसी भी अहम इशू पर रेफरेंडम कराना चाहे तो वो उसे पावर होगा। बहुत सारे रेफरेंडम्स माजी में पाकिस्तान में हो चुके हैं जो कि प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ हुए हैं। फिर उनके नताइज क्या निकले हैं या क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर ये रेफरेंडम्स हुए, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन रेफरेंडम्स पाकिस्तान में हो चुके हैं। इसी जो है वो सेलेंट फीचर को डिस्कस करते हुए जो है वो हम ये कह सकते हैं कि जो मुशर्रफ थे या जो जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक थे, उन दोनों ने जो है वो इस फीचर का बखूबी जो है वो फ़ायदा उठाया। नेशनल लैंग्वेज जो थी वो उर्दू रखी गई है। पहले 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में उर्दू और बंगाली दोनों को जो है वो नेशनल लैंग्वेज करार दिया गया था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बाद जो 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया गया, उसमें उर्दू को सिर्फ कौमी ज़बान का, नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। तो ये तमाम सेलेंट फीचर्स थे पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल है पाकिस्तान के पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखा जाए या कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को देखा जाए तो उस लिहाज से। और पाकिस्तान स्टडीज़ के उन तमाम स्टूडेंट्स को लिए भी ये एक अहम टॉपिक है जो कि अपने एग्ज़ाम्स में अपीयर होने जा रहे हैं या होंगे, क्योंकि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ये एक अहम क्वेश्चन है और ये किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी लेवल पर आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। That's enough for today. Thank you so much.